हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को बात करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर होगा। आइए हम लोग देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? ठीक, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सपोज कि, कि कोई बंदा आपके पास आता है, कहता है भाई क्या मैटर है, व्हाट इज मैटर। उसके मतलब यही होता है ना कि मैटर पूछ रहा हो कि आपके माइंड में कौन सा मास है जो आपके माइंड में स्पेस कवर किए हुए है, क्या मैटर है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो मास जो स्पेस कवर कर रहा हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। क्लियर? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस। बात करते हैं कि सॉलिड में, सॉलिड द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट। देख रहे हो सॉलिड का स्ट्रक्चर, जो कॉम्पैक्ट होगा। These particles are held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फ्रीडम नहीं होगा और टाइटली पैक्ड होंगे। दिस इज अ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड पे। द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। मतलब कि जैसे कि ये लिक्विड पार्टिकल है और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, फिर ये अदर पार्टिकल ये इसके अराउंड मूव कर सकते हैं, दैट इज लिक्विड। इन गैस द पार्टिकल्स आर फार पार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड या लिक्विड स्टेट एंड देयर मोमेंट इज इजी एंड फास्ट। इनमें जिगजैग मोशन होता है, जैसे कि कोई गैस का पार्टिकल है और एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो गैस का पार्टिकल जो होता है वो कोलाइड करता है जिगजैग मोशन है, या और ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं, देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट एज कंपेयर टू लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड से सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है और इजी मूवमेंट होता है इसमें, गैसेस में। आगे बात करते हैं, स्लाइड पे देखते हैं। लिक्विड, सॉलिड की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट एंड ट्रांसलेट फ्रीली। देख रहे हो ये लिक्विड का ये पार्टिकल लिक्विड के इतने हैं, ठीक, फिर ये इतने, फिर इतने, सब अपने अपने ही मॉलिक्यूल्स को अपने बाइंड किए रहेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये अपने अराउंड बाइंड किए रहते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं, कैन रोटेट एंड ट्रांसलेट फ्रीली। ठीक है, gas, in the gas phase the molecules are far apart from each other and molecules uh, ordering is non existent। ठीक है, अरेंजमेंट की बात करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट फेज, मॉलिक्यूल्स आर एट रिलेटेड रिलेटिवली फिक्स्ड पोजिशन इन अ सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड में वो फिक्स्ड पोजिशन पे होता है, कॉम्पैक्टली फिक्स्ड होता है। देख रहे हो स्ट्रक्चर में आप। एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मूव अबाउट ईच अदर इन द लिक्विड फेज। जैसे इस मॉलिक्यूल्स के अराउंड ये मूव कर रहा होगा, इसके अराउंड ये मूव कर रहा होगा, इसके अराउंड ये मूव कर रहा होगा, ये फ्रीली मूव कर रहे होंगे इन अ लिक्विड फेज में। एंड गैस फेज में अगर बात किया जाए तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एट रैंडम इन द गैस फेज। ये रैंडम मूवमेंट होता है और रैंडम मूवमेंट इस प्रकार होता है जैसे कि ये गैस बताया तो अभी, गैस में ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स अगर इधर कोलाइड इधर मूव किए, इधर से टक्कर मारे इसको, ये मारा इसको, ये जिगजैग मोशन होने लगता है पूरा ये। ठीक है, एक पॉइंट बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन गैस। ठीक है, याद करने वाली पॉइंट है, जो इंटरमोलिकुलर
फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं और ये नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होते हैं। जबकि लिक्विड में बात किया जाए तो लिक्विड में वंडरवाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये पहले आते हैं इन कंपेरिजन इंटरमोलिकुलर फोर्स से। अब हम बात करते हैं लिक्विड में इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दो दो वर्ड्स आते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो वीकर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो वीकर देन होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, ये हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे सारे फोर्सेस में, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सारे उसमें बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी बस हमें टर्म्स को सुनना है और दिमाग में रखना है कि इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स होता है स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड में एंड वीकेस्ट होता है गैसेज में, जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर होता है, इन नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जबकि अगर लिक्विड में बात किया जाए तो वंडरवाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों इस पे हावी रहते हैं। तो वंडरवाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं लिक्विड फेज में। अगर लिक्विड फेज में अगर बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज वीकर देन इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। अब ये किन किन बीच में होता है इंटरमोलिकुलर और किन के बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर, ये हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। सारे आगे के जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के उसके थोड़े थोड़े नॉलेज यहाँ मिल जाते हैं, ताकि हम चैप्टर को पढ़ें तो हमें ये ना लगे कि यार हमने ये चीज़ देखा ही नहीं है। तो उसके लिए ये चैप्टर रखे गए हैं कि सारे नॉलेज, सारे चैप्टर के नॉलेज थोड़े थोड़े बेसिक हो यहाँ पे। तो हम लोग बेसिक पे आज बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सॉलिड्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, जो पॉइंट इनका पॉइंट है उतने ही उनके पास स्पेस होता है कि वैसे कंपन कर पाए, अपने ही पॉइंट में ही ये वाइब्रेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टुगेदर, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन सॉलिड फेज में। हम लिक्विड फेज की बात करते हैं, स्टिल टाइटली पैक्ड। ये भी अगर एक अंदाज में देखा जाए इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड का ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है इन कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन ये भी टाइटली पैक्ड होते हैं, स्टिल टाइटली पैक्ड। नो रेगुलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल साइड मॉलिक्यूल स्लाइड पास्ट ईच अदर, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप बहते हुए पानी को देखे होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर का पानी उसी ऊपर ही रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। जब फ्लो होता है, जब ऐसे रिवर फ्लो होते हैं या फिर जब कोई पानी का जब वेव बनता है तो ऊपर नीचे होते हैं ना लिक्विड्स, तो उसके ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। तो नो रेगुलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, नो फिक्स्ड नो फिक्स्ड प्लेसेस एंड वीकर बॉन्ड। इसमें बॉन्ड जो होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है कि ऐसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ रखे हैं, इनके बीच में यही इतनी डिस्टेंस होगी। जब फ्लो होगा वाटर्स का तो कोई भी अगर जैसे आपने समुद्र में या ओशियन में देखे होंगे कि फ्लो, जब रिवर फ्लो होते हैं तो उनमें वेव्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स यहाँ का पार्टिकल ही ऊपर जाएगा, यहाँ का भी पार्टिकल्स ऊपर जा सकता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड में डिस्टेंस था या जो फिक्स्ड पॉइंट थे ये चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सॉलिड फेज में अगर आप बॉल हैं, आप एक बड़े से फुटबॉल को लिए हुए हैं, ठीक, उसमें हर एक मॉलिक्यूल एक सेम फिक्स डिस्टेंस पर रखा गया है। अगर आप बॉल को फेंकते हैं तो इसका ये नहीं होता है कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस चेंज हो जाए, ये सॉलिड्स में नहीं होते। गैसेस में आपका बात किया जाए तो वाइडली स्पेस्ड होता है, मतलब देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेस होता है। और गैस जो एक और आगे पॉइंट मिलेगा, वाइडली स्पेस्ड, मूव फ्रीली, रैंडम एट हाई स्पीड्स। इसमें कोई बॉन्ड्स होते ही नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम लोग सॉलिड में आइस लेते हैं, अगर बात की जाए आइस को, आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड अगर वेपोराइज होता है तो इन गैस आता है फेस गैस, और फिर आयनाइज होता है तो प्लाज्मा।
प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, नेक्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में बात हो पाएगी। देखते हैं स्लाइड में क्या है आगे। और फिर प्लाज्मा से डीआयनाइजेशन होता है तो फिर गैस बनता है। गैस का अगर कंडेंसेशन कर दिया जाए तो लिक्विड फेज में वो कन्वर्ट होता है, और लिक्विड फेज को अगर फिर फर्दर फ्रीजिंग हो जाए तो वो सॉलिड या आइस बन जाता है फिर। क्लियर? हम बात करते हैं हम लोग सॉलिड। स्लाइड यहाँ तक कंप्लीट थी, ठीक है। चौथा पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। देख लिए, liquids have definite volume but not the definite shape. Clear? They take the shape of the container in which they are placed. So, liquid को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप कवर कर लेता है, ये नहीं कि उसका शेप पहले से फिक्स्ड हो। लाइक दैट, अगर हम बॉल किसी की सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम लोग जैसा उसका आकार देते हैं वो वैसे ही अगर रखते हैं तो उसका उतना ही आकार वो कवर करता है, उतना ही शेप वो कवर करता है। जबकि लिक्विड को हम लोग, लिक्विड तो लिक्विड ही है जिस कंटेनर में रखेंगे वैसा शेप कवर कर लेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 6 पॉइंट पे। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ना ही इनमें कोई वॉल्यूम होता है और ना ही इनमें कोई शेप होता है। जिस कंटेनर में रखते हैं उसका पूरा ये शेप कवर कर लेते हैं। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ये पूरे का कंटेनर को ऑक्यूपाइड मतलब पूरे कंटेनर को भर लेते हैं। अगर जैसे कि मान लो आपने सिलेंडर लेके 1 kg गैस भराया, ठीक, 1 kg का पूरा जो उसका वॉल्यूम है वो पूरे 1 kg का ही पूरा भरा होगा उसमें। ये नहीं कि 1 kg बस उसके बॉटम पे ही होगा, पूरा कंटेनर को कवर कर लेते हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। जिसमें आप उसको रखते हैं वो पूरे कंटेनर को वो कवर कर लेते हैं। अगर वो 5 kg का आप भर देते हैं तो उसमें बस ये होता है कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम हो जाता है, ठीक ना। जब हम लोग उसमें बात किए थे कि उनमें कोई बीच में बॉन्ड्स नहीं होते हैं और वो अपने उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। वही अगर आप छोटे से 5 kg के गैस के कंटेनर में आपने 5 kg पूरे फुल कर दिए तो ये बस होता है कि उसके उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन कम हो जाता है, ठीक है। बट वो ऑक्यूपाइड पूरा स्पेस करते हैं भाई। क्लियर? 7वें पॉइंट पे बात करते हैं, और ये तो हम लोग देख ही लिए। अब बात करते हैं मिक्सर। व्हाट इज अ मिक्सर? Mixture contains two या more substances present in it in any ratio which are called its components. देख रहे हैं, ये है आरबीसी का कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स में कितने हैं? प्लाज्मा है 55%। 55% प्लाज्मा में क्या 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 होता है? वाटर, आयरन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज एंड गैसेस। प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी आपका हो गया, सॉरी ये आरबीसी नहीं, पूरा ब्लड का कंपोनेंट है, ठीक है। आरबीसी हमें यहाँ लिखना चाहिए था। 44% जो है आरबीसी है। इस पूरे पूरे मिक्सर को हम लोग मिला के बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? मिक्सर कंटेन्स टू या मोर सबस्टेट, मतलब कोई भी सबस्टेंस हो, कितने भी हो, अगर उनका मिक्स किया जाए इन एनी रेशियो में, दैट्स नोन एज कंपोनेंट्स, ठीक है। 4 मेन कंपोनेंट्स इन ब्लड्स देख रहे हैं, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी, ठीक है ना। क्लियर? 8वें पॉइंट पे आते हैं। अ मिक्सर में भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये सारे एनसीईआरटी के ही लाइंस लिए गए हैं और सारे एनसीईआरटी के लाइंस को बस स्लाइड पे ऐसे पैटर्न में रखा गया है कि जो कि आपको इजीली हो समझने में। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे बात हैं कि ऐसे लैंग्वेज लिखे हुए हैं जो पढ़ने लायक नहीं है, वो बस ऐसे ही समझने के लिए पूरे टॉपिक को, उसमें से बस कोर पॉइंट को हमने उठाया है। कोर पॉइंट को बस स्लाइड के साथ इमेजेस के साथ रखे गए हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझने में आसानी हो और आप बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर हो सकें अच्छे से और आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाए, ठीक है। और मिक्सर में भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस।
ठीक है। मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो मिक्सर के बारे में मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मैटर में जो होता है कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है, कंपाउंड। इसके बारे में अभी आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिला है वो बात करते हैं मिक्सर। मिक्सर जो होता है होमोजीनियस मिक्सर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। होमोजीनियस मिक्सर है क्या, बात करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। In a homogeneous mixture, the components completely mix with each other and its composition is uniform throughout. Example, sugar solution and air are thus the example of homogeneous mixture. ठीक है। homogeneous mixture जो होता है जिसमें कि आप किसी भी कंपोनेंट्स को अगर वो मिक्स हो तो आप मिक्सर बने तो उसमें से आप डिस्टिंग्यूज ना कर पाओ। लाइक दैट, आप जब मिक्स होता है तो चाय, अब आपकी कॉफ़ी बनती है तो कॉफ़ी में या फिर चाय बनती है उसमें चीनी, चाय पत्ती एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर्स एंड दूध, मिल्क, इनको मिक्स किया जाता है। अगर आप इसको अगर डिस्टिंग्यूज करने बैठ जाए तो कहाँ हो पाएगा, कितने अमाउंट में आपने ये लिया, कितने अमाउंट में ये लिया, बस आपको पता होगा। अगर आप किसी और के सामने ले आके मिक्स करके दे दें, कहते बताओ इसमें क्या क्या कंपोनेंट है और क्या क्या मिक्स है, वो बस बता सकता है। अगर आप उसको नॉलेज है कि हाँ ऐसे बनी है चाय, लेकिन आप किसी और चीज़ का मिक्सर दे दें उससे जाके और पूछें कि इसमें कितने कितने अमाउंट में क्या क्या है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। दैट इज नोन एज homogeneous mixer. In this kind of mixer you cannot distinguish the components. Example: coffee, milkshake, chocolate, cold tomato soup and orange juice. Okay, मिक्सर टू टाइप्स थे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस हम एक कहानी बताते हैं आपको कुछ चीज़ों को लेके। होमोजेनस है हेट्रोजेनस, हम 5 से लेके कुछ 6 क्लास तक हम जब थे गांव में पढ़ रहे थे, तो मेरी दादी थी उस टाइम, ग्रैंड मदर। जब कोई भिखारी आता था तो वो एक परंपरा है गांव में कि इस समय खिचड़ी आ रही है, खिचड़ी के टाइम में परंपरा है कि चावल, दाल और लाई लाई लैया बोलते हैं उसे, और तिल के लड्डू और नमक मिर्चा ये सब मिक्स करके उस किसी भी पंडित को या भिखारी को ये दान दक्षिणा के रूप में दी जाती है। ठीक है। और वो सब क्या होता है, एक प्लेट में होता है, पूरे प्लेट में। तो वो जो आता था दान दक्षिणा ले जाने, वो दाल और चावल को मिक्स कर लेता था। ठीक। आलू और मिर्चे को मिक्स करके एक झोले में डालता था, जबकि नमक के पैकेट को अलग रखता था, लैया को और तिल की लैया को अलग रखता था। अब बताओ ये कौन सा मिक्सर है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्यों? चावल और दाल को वो क्रिस्टलाइज कर सकता है, बट वो करेगा नहीं क्योंकि उसे बनाना होता है खिचड़ी। ठीक है। और आलू और मिर्चे को अलग वो रखता है, दोनों को एक में करके रखता है, और वो बाद में डिस्टिंग्विश कर सकता है। दैट इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सर। वो उन्होंने मिक्स किया लेकिन वो बाद में डिस्टिंग्विश कर लिए, दैट इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सर। अब बात करते हैं हेट्रोजेनस। इन हेट्रोजेनस मिक्सर the components is not uniform throughout and sometimes the different components can be observed. For example, the mixture of salt and sugar, grains and pulse, along with some dirt often। ठीक है। स्लाइड में देखते हैं, ज़्यादा समझ इमेज और स्लाइड से आ रहा है। ठीक है ना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर में कौन थे? पहले तो हमने समझ लिया होमोजेनस मिक्सर को। अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस में से ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर विजुअल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स टुगेदर। ठीक है ना, जो हमने बताया था ना कि दादी जो थी उन्होंने क्या किया, चावल और दाल को दोनों को मिक्स करके दिया, और मिक्स क्या करके साइड में रखा था, बट वो भिखारी था और उसने मिक्स करके एक झोले में डाल दिया, और आलू और मिर्चे को एक झोले में डाला, और तिल की लैया को और जो चावल वाली लैया होती है उसको एक साइड में रखा, उसको दोनों मिक्स करके एक में रखा। क्या किया उसने? और वही उसने जो मिक्सर बनाया, उस मिक्सर को हम लोग क्या क्या बोला, हेट्रोजिनस मिक्सर। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर्स आर विजुअल बिकॉज दे डू नॉट मिक्स टुगेदर। जो यहाँ पे चावल और दाल थे सारे विजुअल दिख रहे थे क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो घर पे जाके अलग करेगा, वो भिखारी है, वो खिचड़ी नहीं बनाएगा। ठीक है। लेकिन वो हमको दिखा क्या, हेट्रोजिनस मिक्सचर। पार्टिकल्स नॉट डिस्ट्रीब्यूट्स इवेंटली। एग्जांपल सैंड एंड वाटर, वेजिटेबल सूप, ऑयल एंड वाटर। अगर हम बात करें मिल्क में,
मिल्क में सम अमाउंट ऑफ आप मस्टर्ड ऑयल को मिक्स कीजिए, तो दैट इज, जो वो मिक्सर बनेगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मिल्क में मस्टर्ड ऑयल होता है वो पूरे फुल्ली फुल्ली मिक्स नहीं होता है। अगर आप सामने किसी के लेके जाएंगे तो वो बोल देगा कि इसमें मिक्स क्या है, मिल्क प्लस मस्टर्ड ऑयल। या फिर एग्जांपल आप देखें, सैंड एंड वाटर। अगर आप एक गिलास में अगर आधा वाटर भरें और आधा अगर सैंड को मिक्स किए, चम्मच ला के मिक्स किए, तो देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो डर्ट जो सैंड होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और पानी जो वाटर होगा वो ऊपर होगा। आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट को आप विजुअली देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिक्सर है। ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे मिक्सर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर क्या होते हैं? जैसे एयर में, अगर एयर की बात की जाए तो इस टाइम जो हम लोग जो एयर ले रहे हैं उसमें सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होंगे, होमोजेनस मिक्सचर। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, अभी हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर बात करते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व, फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, grains and pulse along with some dirt and often stone pieces are heterogeneous mixture। 11 वाले पॉइंट पे ध्यान से देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज, सिंपल अगर बात करें तो हैंड पिकिंग, हाथ से निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। जो हेट्रोजेनस मिक्सर होते हैं इनको हम लोग इन विधियों से उनमें से जो सब मिक्स हुए रहते हैं उनको अलग कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड हाथ से भी निकाल सकते हैं, पिकिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कॉफ़ी से हम बोले कि हम सब मिक्स कर दिए और बोले कि इसमें चाय पत्ती निकाल दे बेटा, क्या तेरे से हो पाएगा? है? अब प्योर सब्सटेंस पे बात करते हैं। प्योर प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सर। देखे तो थे, इमेज देख लेते हैं अच्छे से। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस जो एलिमेंट्स हैं, और प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स भी आते हैं, ठीक है ना। और मिक्सर्स टू टाइप्स होते हैं, एंड होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। मैटर को डिवाइड किया गया, तो एक बना प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा मिक्सर। प्योर सब्सटेंस में बात आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो ये पीरियोडिक टेबल में जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, 1 से लेके 130 या 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर, जितने प्योर एलिमेंट्स हैं दे आर एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उनसे अगर कोई, जैसे मान लो नाइट्रोजन से मिलके नाइट्रोजन N2 बना देता है इस कंपाउंड, ठीक है। या फिर H2O, हाँ, दो एलिमेंट H2 प्लस O2 मिलके बना ट्वाइस H2O, दैट इज कंपाउंड, ठीक है। आगे इसको स्लाइड को देख लेते हैं पूरे अच्छे से। मोस्ट मैटर मस्ट मैटर most material we encounter in the world are mixer। The air we breathe is a mixer। जो हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं, एयर जो हम लोग बात करते हैं, अगर सिर्फ O2 नहीं, उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और सम गैसेस के मिक्सर होते हैं, दैट जो कि हम लोग ब्रीथ करते हैं। अगर ओशियंस में बात करें तो जो मिक्सर उसमें होते हैं, ओशियन में जो ओशियन के वाटर्स में होते हैं, उसमें सम अमाउंट ऑफ साल्ट्स होंगे एंड अदर सब्सटेंस भी होंगे, सैंड भी है, बहुत सारे उसमें मिक्सर हैं। देन दिस टाइप ऑफ मिक्सर इज नोन एज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। जबकि इसमें अगर बात की जाए तो दैट इज हेट्रोजेनियस। अगर O2 की बात की जाए
तो एयर की बात किया तो ये होमोजीनियस, क्योंकि हम लोग इसमें से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम लोग जो ब्रीथ लेते हैं, क्या उसमें से हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं इन अ लैब। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सर। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द मिक्सर से। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। वो जैसे कि एग्जांपल में हमने बताया था ना, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को डिवाइड भी तो किया गया टू 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 क्लासिफिकेशन, दो रूप में हुआ है। एक प्योर सब्सटेंस जो हुआ है आपका, वो बना है एलिमेंट, एंड सेकंड बना है कंपाउंड। और जो एक और डिवीजन हुआ वो बना था मिक्सचर एंड ये मैटर। ठीक है, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ग्लूकोज कंटेन्स carbon, hydrogen and oxygen is a fixed ratio, and thus like all other pure substance has fixed composition. Also, the constituents of pure substance cannot be separated by simple physical method. ये पॉइंट याद रखने वाली है। The constituents of pure substance cannot be separated by simple physical method. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये सब देख ही लिए थे। 13. An element consists of only one type of particles. These particles may be atoms या molecules. एलिमेंट जो होता है कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि मान लो कि हमने लिया बेरिलियम एंड बेरिलियम, तो ये एलिमेंट्स होता है कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना हो, वैसे एलिमेंट्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स में बी एटम, मॉलिक्यूल्स जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, जो कि ये सब एग्जांपल के एलिमेंट के एग्जांपल हैं। दे ऑल कंटेन्स एटम्स ऑफ वन टाइप, however the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium या copper contain single atom held together as their constituent particles, whereas some other two or more atoms combines to give molecules of the element, thus like hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय।